अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। अभी जो है हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ओके, कि टाइम मैनेजमेंट क्या है या फिर हाउ टू मैनेज टाइम, आप टाइम को कैसे मैनेज करें। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि हर एक इंडिविजुअल को आनी चाहिए जो कि सक्सेस अचीव करना चाहता है। अगर आप में टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है और आप इसको डेवलप भी नहीं करना चाह रहे तो सॉरी टू से कि सक्सेस का जो पाथवे है वो आपके लिए फॉलो करना जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी इंडिविजुअल के लिए और ये आपको आनी भी चाहिए। तो टाइम को मैनेज करना, टाइम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, टाइम का फ्रूटफुल इस्तेमाल करना, ये हर एक को आना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है और आपको पता हो कि आपने किस टाइम पे कौन सा काम करना है, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। एंड आई होप कि आपको जो मैं अभी स्टेप्स बताने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट के, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप उनको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन करने में कामयाब रहोगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि आपने सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज कर लेना है कि आपकी एक्टिविटी जो है वो है किस टाइप की। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसने ज़ाहिर सी बात है टाइम टेबल अकॉर्डिंगली बनाना है अपने स्टडी के, कि उस डे में कितने आवर्स जो है वो स्टडी को देने हैं और कितना टाइम जो है वो अपनी कह लो कि सोशल मीडिया को देना है या फिर कितना टाइम उसने अपने दूसरी एक्टिविटीज़ को देना है, अपनी एंटरटेनमेंट को देना है। तो ये एक बिल्कुल प्रॉपर सा टाइम टेबल वो बना सकता है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है तो उसको पता है कि उसने अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स बनाना है। कि अगर कोई स्टूडेंट जिसकी वीकनेस है, जिस सब्जेक्ट में वीक है वो, और उसको चाहिए कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे और सबसे पहले जो है वो अपने टाइम टेबल पे उसको सेट करे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट उसको मुश्किल लगता है तो वो उसको एंड पे रख ले या फिर पूरे वीक के एंड पे ही रख दे ताकि वो जो है उसकी ना ही बारी आए और वो एंड पे जो है उसके प्रिपरेशन भी अच्छी ना हो और वो फेल हो जाए। तो ऐसा भी नहीं करना। तो क्या करना है, हमने टाइम टेबल कुछ इस तरह से सेट करना है कि हमारा जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो पहले कवर हो, जल्दी कवर हो और उस टाइम पे आपने उसको रखना है। यानी कि डे का वो वाला टाइम आपने रखना है कि जिस टाइम पे आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है। और साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि आपका माइंड जब रिलैक्स होता है ना, अब यहाँ फिर अकॉर्डिंग टू मी, मैंने भी ये करके देखा है कि जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, जब आपके माइंड में कोई किसी किस्म की सोच नहीं चल रही होती, फिक्र नहीं चल रही होती, वो टाइम चाहे वो दिन का है चाहे वो रात का है, वो आपके लिए दी बेस्ट टाइम है कि जब आप लोग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हो और फ़ायदा हासिल कर सकते हो, जल्दी कवर अप कर लोगे उसको। ऐसा होता है, बेशक करके देख लीजिएगा। और चाहे तो आप सारा दिन एक बुक को लेके बैठे हुए हैं, बेशक वो आपकी फेवरेट बुक भी है, लेकिन आप उसको जो है वो सुबह से लेके बैठे हुए हैं और शाम हो गई है, आपका वो सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हो रहा या कवर अप नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है या तो आप सबके साथ बैठे हैं, आपने एक अलहदा से जो है वो जगह नहीं मुख्तस की, तो आप सबके साथ बैठे हैं, जब मर्ज़ी चाहे सेलफोन पकड़ा, जब मर्ज़ी चाहे दरमियान में ड्रामा देख रहे हैं, जब मर्ज़ी चाहे दरमियान में खाना खा रहे हैं, तो वो आपका एक ही सब्जेक्ट जो है वो आपको लटका देगा और आपकी जो स्टडी टाइम टेबल है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा और आपका कोई भी उससे फ़ायदा नहीं होगा, बेशक इतने मर्ज़ी टाइम टेबल आप सेट कर लें। और फिर आपको क्या करना चाहिए, स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। मैंने आपको कहा कि रिकॉग्नाइज़ कर लें कि आपने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्टडी करनी है या फिर अपना, आपको टीचर हैं तो आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है या फिर अगर कोई भी और आप काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने कैसे जो है वो अपने आप को टाइम टेबल सेट करना है। तो ये सबकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम टेबल जो है वो यूज़ किया जा सकता है कि आपने सबसे पहले तो देख लिया कि आपको काम कौन सा है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंगली आपने डे के 24 आवर्स है ना, या फिर 12 घंटे दिन के ही लगा लो, रात में तो इंसान सोना ही पसंद करता है, लेकिन अगर आप, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि रात के, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है रात के टाइम पे, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी दिन के टाइम पे ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग हर इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना जो है वो स्टेमिना है, जिस टाइम पे वो बेहतर फील करता है वो उस टाइम को ले
और अपने टाइम टेबल में उसके अकॉर्डिंग अपने आवर्स जो है वो फिक्स कर लें। थोड़ा काम है तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ज़्यादा काम है तो जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि कम से कम टाइम में अपने काम को करने की कोशिश करनी है। इसी को हम कहते हैं कि इंसान एक काम को एक क्रिएटिव तरीके से कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 2 घंटे कहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो भी एक बुक के, तो मैंने पूरे 2 घंटे ही उस टॉपिक पे लगाने, कोशिश करनी है कि वो 1 घंटे में कवर हो जाए। ओके, तो ये आपकी एक स्किल है कि आप उसको कैसे कवर करते हो, कैसे जल्दी कवर करते हो और कैसे आपको जो है उससे बेनिफिट हो सकता है। 2 स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि आपने इतना टाइम टेबल लॉन्ग नहीं कर लेना कि सारे दिन पे मुहित हो जाए और कोई भी और काम आप कर ना सकें। खाना पीना भी ज़रूरी है भाई, नहाना भी ज़रूरी है, और भी एक्टिविटीज़ हैं उसके, वो सारा करके तो फिर आपने ये टाइम टेबल सेट करना है। अगर आपका काम ज़्यादा है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल तो सेट करना ही है, लेकिन उसमें कोशिश ये करें कि अपने आप को थोड़े से ब्रेक्स दे दें, 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक, क्योंकि इससे आपकी जो मेंटल पावर है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा होती है और आप एक काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटे से एक काम को करी चले जा रहे हो तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट साइंटिफिकली प्रूवन है ये बात कि आप लोग आई थिंक सो 10 to 15 मिनट्स के बाद आपका माइंड जो है वो एक चीज़ पर नहीं टिकता और आपको जो है वो जाहिर सी बात है फिर उस टाइम के बाद आपको थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए और फिर आप दोबारा से अपने काम को करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है कि अब आपने जो है अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, सही आपने जो प्लान बनाया था उसको आपने फॉलो भी करना है। वैसा नहीं करना कि आपने प्लान बना कर रख दिया, हाँ जी फॉलो नहीं हो रहा, आज करेंगे कल करेंगे, तो भी आपका टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो स्ट्रैटेजी आप लोग बना रहे हो उसको आप लोग फॉलो भी करो। और उसके बाद आप फोर्थ स्टेप में आपको बता रही थी कि आप अपने टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हो अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो फ्लेक्सिबल टाइम जो है वो टाइम टेबल आप लोग सेट कर सकते हो आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर आपको देखिएगा 5th स्टेप में फिर आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिलेगा जो आपने टाइम टेबल बनाया, अपने अकॉर्डिंग बनाया। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपने फर्स्ट स्टेप पे यही काम करना है, दूसरे स्टेप पे यही करना है, तीसरे स्टेप पे यही करना है। ये आप हर एक पर्सन की अपनी अपनी एबिलिटी है, हर एक पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर एक पर्सन की अपना अपना माइंड कैलिपर है, हर एक पर्सन का अपना अपना स्टेमिना है, तो सबका सेम नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंगली आप लोग बनाएं अपना टाइम टेबल, उसको फॉलो करें एंड यू विल गेट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। और इसके अलावा मैंने जो है वो एक टर्म अभी मेरे माइंड में आ रही है फ्लेक्सी टाइम की। फ्लेक्सी टाइम जो है ये अंग्रेज़ों ने एक बहुत अच्छी जो है वो एक निकाला है टाइम पीरियड, जिसमें क्या है कि वहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन्होंने अपने 8 आवर्स ड्यूटी कंप्लीट करनी होती है। करनी तो होती है, वो तो पाकिस्तान में भी करनी है, इंडिया में भी करनी है, हर एक कंट्री में करनी है। बट फ्लेक्सी टाइम का फ़ायदा ये है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉई अपना 8 आवर्स की जो ड्यूटी है उसको डे में, किसी पूरे डे में 24 आवर्स में कोई भी 8 घंटे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है और अपनी ड्यूटी को कंप्लीट कर सकता है ना। मज़े का एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया कि, और मुझे तो ये अच्छा लगा है कि आपके पास अगर डे में कोई और भी एक्टिविटी है आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास वो आवर्स अवेलेबल नहीं है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, तो फिर आप क्या करो कि डे में 24 आवर्स में से कोई भी 8 घंटे जो है उनको सर्व कर सकते हो, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, है ना फ़ायदा। लेकिन इसके जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। हो सकता है कि आपको जो टाइम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसको टाइम जो है वो डे टाइम पे चाहिए, बट वो आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो रात का टाइम है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल अगर एक एम्प्लॉय है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन मोस्टली जो है ऐसा ही होता है, उसके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वही सब कुछ है और उसी ने सब कुछ करना है, और एम्प्लॉय की तो ज़्यादा बात सुनी भी नहीं जाती, जो कि एक गलत बात है। और ऑफ कोर्स इस पे काम होना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको जो है वो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फ्लेक्सी टाइम का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये फॉलो किया जाए, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, फॉलो करके देख लें। अगर
तो आपको अच्छा लगता है, फिजिबल होता है दोनों के लिए ही, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी, तो इससे बेस्ट और कोई नहीं हो सकता मेथड। लेकिन अगर आपको इसके ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स नज़र आने लगे, आपके बिजनेस में लॉस होने लगे, तो फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो वी आर ह्यूमन बींग्स ना, वी आर बोर्न टू डू एक्सपेरिमेंट्स। हमें एक्सपेरिमेंट का सामना करना चाहिए, खुद एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए इवन, बजाय इसके कि हम उससे डरते ही रहें, हम कहें कि ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा। एवरी एक्सपेरिमेंट के दो ही रिजल्ट्स होते हैं, या तो पास या तो फेल, ऐसा ही है ना। तो कुछ भी हो, अगर पास हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है, हमें यही मेथड जो है वो फॉलो करना चाहिए। और अगर फेल हो गए तो इसका मतलब क्या है, हम सीख जाएंगे उससे कि हमें ये वाला मेथड फॉलो नहीं करना और अपने आप को किसी और तरीके से जो है वो आपने इम्प्रूव करना है। सिंपल। अगर आप लोग डरते ही रह जाओगे कि मैं ये कर दूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं क्या होगा, दूसरे क्या कहेंगे, ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंट है ना तो करो एक्सपेरिमेंट्स। आपको किसने रोका है। क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को, बजाय इसके कि वो लकीर का फ़कीर बन जाए और जो उसके लिए दूसरे रास्ता बना रहे हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है कि सारे के सारे, अब टाइम मैनेजमेंट में भी कुछ लोग ऐसा ही करते होंगे कि दूसरे का टाइम टेबल ये है। इवन कि अगर मैं स्टूडेंट थी ना तो मैंने ये बात देखी है। क्या देखा है मैंने कि एक स्टूडेंट है ना पर्टिकुलर हमारी क्लास में, या हमारा जो था ना इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी लेवल का, तो वहाँ पे एक ग्रुप्स बना दिए गए थे 7 to 8 स्टूडेंट्स के। तो अगर एक ग्रुप का जो है ना वो रिजल्ट अच्छा आ रहा है टेस्ट में, या फिर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो दूसरे ग्रुप्स उसको पूछना शुरू कर देंगे कि आप क्या कर रहे हो। हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं, हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। अच्छा, क्या टाइम टेबल बनाया, वही टाइम टेबल सेम टू सेम अगर आप दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को दे दोगे ना, या फिर अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ही अपना टाइम टेबल बनाया है, वही उसको फॉलो करके वो अपने अकॉर्डिंग तो हो रहा है कामयाब। बट वही अगर टाइम टेबल कहेंगे ये बड़ा कामयाब, पता नहीं इसके पास क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, टेस्ट भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो वो ही टाइम टेबल वो बता तो देगा दूसरे को, लेकिन जो उसके पास इंटेलेक्चुअल है उस टाइम टेबल को फॉलो करने की अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, वो इसके पास नहीं है। बेशक वो टाइम टेबल को फॉलो कर ले, तो उसको पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो इंसान को करना चाहिए सब कुछ, ताकि उसको पता है अपनी वीकनेसेस का भी, अपनी स्ट्रेंथ्स का भी, और उसी के अकॉर्डिंग उसने जो है वो चलना होता है। और बजाय इसके कि दूसरों को कॉपी करते रहें, दूसरों को फॉलो करते रहें, अपने आप के लिए कुछ क्रिएट करो। अपने आप के लिए जो है वो सोचो कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ और मेरी वीकनेस क्या है, उसके ऊपर काम करो, मेरी स्ट्रेंथ क्या है उसको यूज़ करो और गेट सक्सेसफुल। आई होप कि आपको ये टॉक बहुत अच्छी लगी होगी, ये डिस्कशन बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जो मेरे पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए, जिसको मैंने फॉलो किया या अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप बता सकते हैं मुझे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं बिल्कुल कि आपको टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो और किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से करते हो, और कैसे रिकग्नाइज करते हो चीज़ों को, और कैसे टाइम टेबल सेट करते हो। तो वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, और अगर आप मुझे बताएंगे तो बिल्कुल मेरे इल्म में इजाफ़ा होगा। और जैसे मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करना चाह रही हूँ, तो आप भी ऑफकोर्स दूसरों के इल्म में इजाफ़ा करें, और बिल्कुल आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और मैं इंतज़ार करूँगी कि आप अपना फ़ीडबैक देंगे, और मैं इसको पढ़ूँगी और इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई भी करूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।